नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। कांग्रेस का सबसे बड़ा नैरेटिव ध्वस्त हो गया जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इन लोगों ने गढ़ा था और उसे खड़ा किया था, और वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बुना गया था। और उसके लिए जो उन्होंने पृष्ठभूमि तैयार की वो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जो 22 जनवरी को संपन्न होना है। अब ये नैरेटिव ये गढ़ क्यों रहे हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। ध्वस्त कैसे हुआ उस पर भी बात करेंगे। पहले समझते हैं कि क्यों ये गढ़ रहे हैं। देखिए साहब, इन्होंने तो कह दिया हम जाएंगे नहीं, तो ठीक है आप मत जाइए। लेकिन कांग्रेस को यह लगता है कि हमने मना करके आत्मघाती कदम तो उठा लिया है, तो अब उसको जो है न्यायोचित कैसे ठहराया जाए। तो अब न्यायोचित ठहराने के लिए इन्होंने दो तीन चीजें जुटा ली। पहले तो जो सनातन धर्म में पूजनीय है शंकराचार्य, उनको लिया, फिर लाल कृष्ण आडवाणी को लिया, और फिर उसमें आप कहें कि महामहिम को भी जोड़ लिया, और इन तीन लोगों के सहारे एक विमर्श गढ़ने की कवायद शुरू कर दी। और उस विमर्श में कुछ नहीं, बस एक ही है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। और अब ये गड़बड़ कर रहे हैं और ये लोग देखिए क्या कह रहे हैं, जो जिनके हाथ में इस धर्म की ध्वजा पताका है वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो अब वो देखिए, वो लोग नहीं जा रहे हैं तो हम नहीं जा रहे हैं, तो क्या गड़बड़ कर रहे हैं, हम भी शास्त्र सम्मत ही काम कर रहे हैं। और फिर देखिए आडवाणी जी ने तो बाकायदे जो है ये जो पूरा राम मंदिर आंदोलन रहा उसके उसके उन जो अगुआ रहे उनमें वो शुमार रहे। अब देखिए ये इनको भी नहीं बुला रहे हैं, और फिर ये हुआ कि साहब आप तो महामहिम को भी निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके से एक विमर्श इन लोगों ने गढ़ना शुरू किया। अच्छा, इसमें एक चीज और इन्होंने जोड़ दिया कि जब ये पूछा जाने लगा साहब आप क्यों नहीं जाएंगे, तो जो इनका पूरा इकोसिस्टम है वो ये बताने लगा कि दरअसल धर्म जो है वो निजी विषय है। देखिए, जब इन्होंने तय किया कि हम नहीं जाएंगे तो ठीक है, एक पार्टी का निर्णय है, वो अपना नफा नुकसान समझे, तो मुझे लगा नहीं ठीक है, अच्छी बात है, मत जाइए। लेकिन जब इस पर लोग आ गए कि साहब निजी विषय है, तो ये निजी कैसे हो गया। जब गोलियां चली थी कार सेवकों पर, तो वो दरअसल वोट बैंक के नफा नुकसान को देखकर चली थी, तब वो निजी नहीं था। आप जब चाहें तब सार्वजनिक कर दें। अभी आपको यह ख्याल होगा कि जब मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो पूछा जाता था टोपी नहीं लगाना है। यानी जो निजी विषय है, जो जिसको आप निजता का आप जामा पहनाए हुए हैं, आप जब चाहें तब उसको सार्वजनिक कर दें। तो दरअसल धर्म का घालमेल तो इफ्तार की रफ्तार देकर आप लोगों ने किया। तो ऐसी स्थिति में अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये निजी विषय है। जब रामलला को आप काल्पनिक बता रहे थे तब निजी विषय नहीं था कि भाई रामलला आस्था और श्रद्धा के विषय हैं और हिंदुस्तान की संस्कृति का हिस्सा है। तब तो आप कह रहे थे नहीं काल्पनिक है, और राम सेतु वाला जब मसला चल रहा था। लेकिन अब जब आप एक तरह से कहें कि इनको लग रहा है कि नहीं मामला गड़बड़ हो गया, तो अब ये तर्क ढूंढना शुरू किए। लेकिन इनके सारे तर्क और वो विमर्श एक झटके में धराशायी हो गया। देखिए आडवाणी जी को बाकायदे निमंत्रण गया है, और ये बात आप एक तरह से कहें कि उमा जी जब सत्य हिंदी पर उनका साक्षात्कार लिया, आशुतोष ने वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, तो उसमें ये सवाल उन्होंने उठाया था। तो उमा जी ने कहा था कि नहीं आडवाणी जी को निमंत्रण गया है, और बाद में उन्होंने कहा था कि आप बाकी जो कुछ जानना चाहते हैं तो आप जो आडवाणी जी की बेटियां हैं प्रतिभा जी, उन्होंने कहा प्रतिभा जी से पूछिए। और अब देखिए आडवाणी जी ने एक लंबा जो है लेख लिखा है, और वो बड़े खुश हैं कि ये जो रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है उसको लेकर, प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उसको लेकर, उस कार्यक्रम को लेकर, इस पूरे आयोजन को लेकर। और वो लिखते हैं कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे इस जीवन में ये अवसर आएगा भी। अब आप देखिए कि ये तो कह रहे थे कि देखिए आडवाणी जी को भी ये लोग नहीं बुला रहे हैं, अब क्या करेंगे। ये जो विमर्श इन लोगों ने गढ़ा था उसे तो आडवाणी जी ने लिख कर
उड़ा दिया। राष्ट्र धर्म में उनका एक लंबा लेख आया है, और ये जो पत्रिका है, आपको ध्यान होगा कि इसके संपादक जो है वाजपेयी जी भी हुआ करते थे, और बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका है राष्ट्र धर्म। अब ये देखिए कि ये लखनऊ से निकलती है। अब ये जो कार्यक्रम होगा 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का, आप देखिए कि उसमें ये लोगों को दिया जाएगा ये पत्रिका। और देखिए आडवाणी जी आना भी चाह रहे हैं, उनको निमंत्रण भी गया है। महामहिम को निमंत्रण जो है वो खुद बीएचपी के जो अध्यक्ष आलोक कुमार वो देकर आए। तो अब ये लोग मुहिम चला रहे थे, वो मुहिम तो इनकी धराशायी हो गई। अब अंतिम विषय बचता है सनातन धर्म के पूजनीय शंकराचार्य का। देखिए शंकराचार्य को लेकर जो है एक बड़ा अच्छा लेख आया है आज तक में, और मुझे लगता है कि वो आप लोगों को देखना चाहिए। ये जो है ये दरअसल एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के पीएन मिश्रा, उन्होंने लिखा है, उनसे बातचीत करके लिखा गया है। ये जो इसमें वो क्या कहते हैं वो आप जरा देखिए। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य की मर्यादा है, वो न किसी की पूजा का पुरोहित कर सकते हैं और न यजमान हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी उपस्थिति ही वहां होगी। इस स्थिति पर शायद पूरी पीठ के शंकराचार्य ने यह कहा होगा कि हम वहां ताली बजाने जाएंगे क्या। क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ा विवाद हुआ वो यही कि जो पूरी पीठ के शंकराचार्य हैं उन्होंने ये बात कही है। अब ये पीएन मिश्रा ये बता रहे हैं कि देखिए शंकराचार्य के सम्मेलन समय समय पर हुए हैं, वैसे ऐसे समारोह में अमूमन चारों शंकराचार्य विरले ही इकट्ठा होते हैं। उनके अपने प्रोटोकॉल हैं जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता। वहीं आयोजकों के अपने प्रोटोकॉल हैं जिसमें सुरक्षा और व्यवस्था दोनों शामिल है। बहुत करीने से इन्होंने इस चीज को रेखांकित किया है जिसके राजनीतिकरण में कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जुट गया है। यह कहना मतलब ये जो है पीएन मिश्रा ने कहा। पीएन मिश्रा ने और दो चार चीजें कही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि दरअसल उनकी अपनी मर्यादा है, तो उस मर्यादा के तहत ये तमाम चीजें आ रही हैं। ये तो हुई एक बात। दूसरा आप देखिए कि बाकी जो पीठें हैं, उन पीठों के जो शंकराचार्य हैं उन्होंने तो कह दिया है कि हमारे बारे में जो खबर फैलाई जा रही है कि हम उसके समर्थन में नहीं हैं, ये भ्रामक है। देखिए प्राण प्रतिष्ठा में ना जाने को लेकर जब विवाद बढ़ा तो सिंगेरी शारदा पीठ और द्वारिका शारदा पीठ की तरफ से बयान जारी हुआ है और जिसमें प्राण प्रतिष्ठा के विरोध का साफ साफ खंडन किया गया है। सिंगेरी पीठ की तरफ से जारी पत्र में ऐसे प्रचार को धर्म विरोधियों का गलत प्रचार बताया गया है और कहा गया है कि 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महाउत्सव वैभव के साथ होने वाला है। सिंगेरी पीठ के शंकराचार्य ने अपील की कि सभी आस्तिक इस अति पावन और दुर्लभ प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर प्रभु श्री राम के कृपा पात्र बने। अब देखिए कमोबेश इसी तरह की बात जो है वो तीनों पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो इसके एक तरह से आप कहें कि समर्थन में है। अब जोशीमठ यानी ज्योतिर्मय पीठ के जो शंकराचार्य हैं, देखिए यहाँ स्वरूपानंद सरस्वती हुआ करते थे और मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों को शायद न मालूम हो कि पीवी नरसिम्हा राव ने रामालय ट्रस्ट बनाया था। इसी जो राम जन्मभूमि विवाद है उस समय मतलब जब ढांचा गिरा था उसके बाद में उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया और उनकी कवायद थी कि एक तरीका निकाला जाए। तो उन तरीकों में आप कहें कि तब स्वरूपानंद सरस्वती की बड़ी बढ़ चढ़कर भूमिका रही। तो अब देखिए वहाँ से वो जो अपनी बात कह रहे हैं वो एक अलग मसला है। बड़ी चीज़ ये है कि जब ये इस तरह का विमर्श गढ़ा जा रहा है कि नहीं शंकराचार्य ही विरोध कर रहे हैं,
तो ऐसी स्थिति में जब शंकराचार्य समर्थन जो कर रहे हैं उनकी भी बात होनी चाहिए, लेकिन इस बात को हजम कर लिया जा रहा है। और जो जो पुरी के शंकराचार्य कह रहे हैं, आप देखिए कि उन्होंने कहा क्या है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि कई चीज़ें जो है वो चला दी जा रही हैं, और ख़ास तौर से मैं ये कहूँ कि एक तरीके से अभियान ही चलाया जा रहा है, और उस अभियान की वजह सिर्फ एक है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाया जाए। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जो शास्त्र सम्मत है वो करने जा रहे हैं। वो 11 दिन प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो शास्त्रों में बताया गया है कि जिसको करनी है, जो वो किस तरीके के नियम धर्म का पालन करेंगे। तो आप बताइए, वो 11 दिन उस तरह के नियम धर्म का पालन करेंगे, और एक तरह से कहें कि जो सनातन धर्म की पद्धति है उस पर वो चल रहे हैं। अब देखिए, ये इसका भी ये लोग राजनीतिकरण कर लेंगे, वो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात जो पूरी पीठ के शंकराचार्य ने कही है, मैं पहले वो बताता हूं और उसके बाद में हम लोग फिर आगे बात करते हैं। देखिए, रतलाम में उन्होंने कहा था कि और 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होने के लिए अयोध्या नहीं जाएंगे। या त्रिवेणी तट पर हिंदू जागरण सम्मेलन को संबोधित करने आए शंकराचार्य निष्ठानंद ने मीडिया से बातचीत में कहा, मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं वहां ताली बजाकर जय जयकार करूंगा क्या? आगे सुनिए, मेरे पद की भी मर्यादा है। राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए, ऐसे आयोजन में मैं क्यों जाऊं? आप देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका जो पद है उसकी भी मर्यादा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार जो है वो सारी चीजें होनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो शास्त्र सम्मत है। अब देखिए, मर्यादा की बात हमने पहले कही कि उनका अपना प्रोटोकॉल है, तो वो एक बात हुई। दूसरा, शास्त्र सम्मत देखिए, नरेंद्र मोदी 11 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके बाद में वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे जो गर्भगृह में होगी, वहाँ 5 लोग रहेंगे। आप देखिए कि मोहन राव भागवत संघ संचालक, और उसके बाद में मोदी जी होंगे, फिर वहाँ आनंदीबेन पटेल होंगी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी होंगे, और जो ये सब संपन्न कर रहे हैं वो होंगे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अब चीज़ें एकदम स्पष्ट हो गई हैं, और यह स्पष्टता जो है कांग्रेस के लिए कष्टकारी बनने जा रही है 2024 के लिहाज से। आपकी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।